हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करेंट टीसी पर स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लिए सेमेस्टर एग्जाम को लेकर महत्वपूर्ण सूचना आ चुकी है। अर्थात कुल मिलाकर आपके ऑड सेमेस्टर का टाइम टेबल आ चुका है। जो सभी आप इंतजार कर रहे थे कि जनवरी में हमारा एग्जाम होगा कि नहीं, तो फाइनली ये आज की डेट में टाइम टेबल आपका आ चुका है। आप देख सकते हैं 24/12/2021 आज की डेट पे ये फाइनली आपका पीडीएफ जो दिख रहा है, ये चीज़ फाइनली बीटीयूपी के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो आपका दोस्त है, ये बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का ऑड सेमेस्टर का फाइनली आपका आया है। कब से एग्जाम की डेट है तो आपको बता दूं, 20 तारीख से 20 जनवरी से आपके एग्जाम की है स्टार्ट। इस पीडीएफ पर दोस्त सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इस पीडीएफ पे आप सिंपली आप ऊपर जाकर, जैसे कि यहाँ पर आपको जानकारी होगी, यहाँ पर आप सिंपली क्लिक करें और सर्च कर सकते हैं। जैसे किसी एक ब्रांच का मैं सर्च करके आपको दिखाता हूँ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट का जैसे मैंने सर्च किया और सर्च करके मैंने यहाँ पर देखा, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे पहला पेपर अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट जिस स्टूडेंट का है, तो यहाँ पर उनका 20 जनवरी से पेपर का टाइमिंग आप देख सकते हैं 9 से 11:30, अर्थात 2.5 घंटे का टाइमिंग है। और 20 जनवरी से आपका टाइम स्टार्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पेपर्स में आपको गैपिंग बिल्कुल नहीं दी गई है। आप देख सकते हैं 20, 21, 22, ठीक है, एक 23 इस पर गैप किया गया, फिर 24, 28, ठीक है, कुछ पे गैपिंग किया गया है। और कह सकते हैं कि कुछ पेपर्स पे गैपिंग है, लेकिन बहुत ज़्यादा रेयर केस में ही गैपिंग की गई, क्योंकि आपको पता है कि चुनाव के कारण ये बहुत ज़्यादा ही जल्द से जल्द एग्जाम कंप्लीट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है, सभी दोस्तों तक शेयर करिए। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, अब जो 20 से 22 दिन है, इसमें आपको पता है कि प्रीवियस पेपर उठाइए और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप टिक कीजिए। आप प्रीवियस पेपर को, चूंकि 20 दिन में आप कोई बुक्स नहीं पढ़ सकते हैं या फिर बहुत स्टार्टिंग से नहीं पढ़ सकते, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि कोई आप बुक्स उठाए या फिर आप कोई प्रीवियस पेपर सबसे बेस्ट रहेगा, उसमें देखें जो बार बार क्वेश्चन आए हुए उसको एक जगह नोट करके उसको टिक करें कि ये क्वेश्चन को हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद ऐसे क्वेश्चन जो लगभग 2-3 बार क्वेश्चन आए उनको रिपीट करिए। ठीक है, चूंकि उसमें से बहुत से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये चीज़ आपको जानकारी है। तो पहले तो इतने क्वेश्चन करिए कि आपको 25 प्लस या 30 प्लस नंबर तक आपको पहले क्लियर करना है। ऐसा ना हो कि आप पूरा पढ़ने की वजह से आपका कोई भी टॉपिक तैयार ना हो। तो पहले कोशिश करें, अगर आपके 10 टॉपिक है तो उसमें से कम 5 से 6-7 टॉपिक आप कम से कम तैयार करें। टॉपिक का मतलब आप चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टिक करें और डिटेल वाले जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है उसको पढ़ें। जब लॉन्ग क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो लॉन्ग तो लिखेंगे, साथ में उसी के बेस पर 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो जो 2 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उसको भी आप लिख लेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस पेपर उठाकर उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को उन्हीं को टिक करके उन्हीं को आपको पढ़ना है। और जो स्टूडेंट ऑलरेडी पढ़े हुए हैं पहले से बुक्स को, उनको क्या है, आप नोट्स बनाए होंगे या फिर आप बुक से पढ़े तो उनका आप रिवीजन करें और आप भी प्रीवियस पेपर को देखकर ही क्वेश्चन को करें। क्योंकि जितना ज़्यादा आप पढ़े हैं पहले, उसमें से आपको समझना होगा कि क्वेश्चन बार बार कौन रिपीट हो रहा है, उन क्वेश्चन को हमें ज़्यादा ध्यान देना है। मैथमेटिक्स का सिंपल सा है, उसका फार्मूला आपको पढ़ना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और प्रीवियस पेपर को ही उठाकर आप प्रैक्टिस करें, उसी के बेस पर क्वेश्चन बनते हैं हर साल। और उसमें कोई आपको बहुत टफ या हार्ड नहीं होगा, टफ आएगा तो सबके लिए आएगा, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैथमेटिक्स का आपको इतना कम से कम करना है कि 25-30 प्लस हमारा हर पेपर का ये होना चाहिए कि हमारा 25 से 30 प्लस नंबर बनना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। या हमारा 20 प्लस तो ज़्यादा ही चाहिए, इससे कम नहीं। बैक वाला कोई सिस्टम नहीं रखना चाहिए। हमें पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं, उनको रिपीट करिए, बार बार उसको रिवाइज करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि रिवाइज करिए। कुछ स्टूडेंट लिख कर पढ़ते हैं, कुछ लोग ऐसे आप रिटर्न करते हैं, मतलब कुछ लोग लिखते हैं रिटर्न करते हैं, कुछ लोग ऐसे बार बार उसको रीड करते हैं। तो जो भी आपको सिंपल पढ़े, लेकिन जल्दी रिवाइज करेंगे ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि रिटर्न में थोड़ा टाइम आपको लगेगा। कोई एक टॉपिक पढ़ेंगे तो मतलब कि आपको टाइम लग जाएगा उस टॉपिक को पढ़ने में, और रिवाइज करेंगे तो आप हो सकता है कि 2 घंटे में एक चैप्टर को पढ़ लेंगे। ठीक है, और वही कह रहे हैं कि कोई भी चैप्टर, उसमें से 2-4 क्वेश्चन आप टिक कीजिए। कोई आपका चैप्टर है, उसमें से 2 या 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हीं लॉन्ग क्वेश्चन को टिक करके आप बार बार रिवाइज करिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको फिगर के साथ, अगर किसी भी टॉपिक में उसमें फिगर है, अर्थात उसमें कोई भी चीज़ें दर्शाई गई है, जैसे ट्रांसफार्मर, आपका ट्रांसफार्मर टॉपिक है, ठीक है, तो उसमें ट्रांसफार्मर में क्या है कि ट्रांसफार्मर का पूरा फिगर बनाइए। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आपका कोई भी टॉपिक है तो उसमें अगर फिगर है तो फिगर मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो ये मान के चलिए कि 2 नंबर आपको फिगर में और 3 नंबर आपको थ्योरी भी दिया जाता है। तो ये सिंपल सी बात है, अगर मैंने फिगर अच्छे से बनाया है तो 2 नंबर, और बहुत भी अगर बेकार मैंने थ्योरी लिखी तब भी हमको थ्योरी में 2 नंबर तो मिलेंगे ही। तो इस प्रकार आपको टोटल
4 नंबर पार पे मिल जाते हैं। ठीक है, फिगर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए एक कह सकते हैं कि ये जो आपका है ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे तो अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी 20 दिन में और अच्छे से आप यूटिलाइज कर पाएंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस समय ज़रूरी है कि अपने बुक्स को फॉलो करें और प्रीवियस पेपर को फॉलो करके अच्छी प्रैक्टिस करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, दोस्तों तक शेयर करें, टेलीग्राम को ज्वाइन रखें और आप चैनल से जुड़े रहे, कोई अपडेट होगी तो आपको बताया जाएगा। एक बार आप प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं, अगर तो आप थर्ड सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर के हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। वैसे 5th सेमेस्टर के वीडियो इस चैनल पर कुछ खास नहीं है या नहीं के बराबर है। ठीक है, आने वाले सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी के लिए जो मैंने आपको बताया वो फॉलो करेंगे, क्योंकि अब कोई पढ़ाएगा भी तब भी आप बहुत ज़्यादा टॉपिक क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, या फिर आप कहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।